जा सकता विकास है? यही ने है, यहाँ तो नजर के सामने है, विकास है कि विनाश है। विकास के नाम पर तो फायदा उठा रहा है सब मंत्री मिनिस्टर लोग। मंत्री जी सत्यानंद भोक्ता जी जो हैं कि जब ये वादा किए तो क्यों नहीं अभी तक रोड बना? वोट नहीं, वोट नहीं, वोट नहीं, पानी नहीं, वोट नहीं, नहीं तो वोट नहीं, पानी नहीं। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही विकास के मुद्दों पर ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कुंदा प्रखंड के सिकीदाग पंचायत के सोलरहाट गांव में रविवार को सैकड़ों ग्रामीणों ने सड़क और बिजली नहीं तो वोट नहीं की तख्ती लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस गांव के लोगों ने सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की मांग करते हुए जनप्रतिनिधियों पर उदासीनता का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि आज़ादी के 77 साल बाद भी गांव में ना सड़क है ना ही बिजली। गांव के लोगों के लिए आज भी सड़क, बिजली एक सपना बना हुआ है। डिजिटल युग में भी लोग ढिबरी युग में जीने को मजबूर हैं। खराब सड़कों के कारण गांव का मुख्यालय से संपर्क बेहद ही कठिन है। ग्रामीण बताते हैं कि नेता चुनाव के समय वादे तो करते हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भी वोट का बहिष्कार किया गया था, फिर भी जनप्रतिनिधियों ने गांव की समस्याओं की अनदेखी की। साथ ही कहा कि इस गांव में आज तक ना तो मंत्री आए हैं और ना ही सांसद। इस बार विधानसभा चुनाव में वोट बहिष्कार करने का निर्णय ग्रामीणों ने लिया है। वहीं पंचायत की मुखिया अनीता देवी ने भी ग्रामीणों की मांग को जायज ठहराते हुए बताई कि विभाग को कई बार पत्र लिखे जा चुके हैं, फिर भी सड़क और बिजली की स्वीकृति नहीं मिली है। में चुनाव के बारे में हम लोग वोट बहिष्कार किए लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। कालीचरण जी से बात हुआ, वो भी नहीं आज तक आए, बीजीएम रह गए वो भी। तो इसलिए हम लोग का इस समस्या इसी तरह रहेगा, यानी मैंने सुधार में आएगा। तो जो कमी मेन समस्या है तो यार देना चाहिए, तो कौन देंगे? हम लोग तो जिता के भेज दे रहे हैं लेकिन काम तो नहीं हो रहा है। हम लोग तो बार बार अभी भी वही हाल है, वोट भी नहीं होगा। इसके चलते क्यों न कुछ हो जाए। और तबर भी हम लोग मैंने आह्वान किए लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। अच्छा, जीतने के बाद आपके गांव में अभी तक सांसद या विधायक या मंत्री आज तक पहुंचे हैं? कोई नहीं पहुंचे हैं, आज तक देखने खातिर नहीं आए हैं। फिर आने से कतराते हैं। मंत्री जी का तो कहना है कि हमने तो इतना विकास किया है कि 10 वर्षों में भी पूरा नहीं किया जा सकता है। विकास यही ने है, यहाँ तो नजर के सामने है, विकास है कि विनाश है। विकास के नाम पर तो फायदा उठा रहा है सब मंत्री मिनिस्टर लोग। हम लोग कौन सी विकास? आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग को बिजली चाहिए और रोड चाहिए और पानी तो खैर कुछ है लेकिन फिर भी और अगर ज़्यादा विस्तार रूप से वो उपलब्ध हो तो और बढ़िया है। महोदय कालीचरण सिंह जी को उन्होंने हम लोग से वार्ता इससे पहले भी हम लोग 6 महीना पहले जब लोकसभा चुनाव हो रही थी उस समय हम लोग भी ने प्रदर्शन किया था। आज से 6 महीना पहले जब लोकसभा चुनाव थी उस समय तो हमारे समझ जो है कालीचरण सिंह जी से वार्ता हुई थी हम लोग के बीच में। हम लोग जितने भी ग्रामीण जनता है कि आप लोग जो समस्या है उस समस्या का निराकरण किया जाएगा। सो अगर जो सुदूरवर्ती क्षेत्र में अभी जो विकास का कार्य नहीं हो पाया है उसके लेकर के हम गंभीरता से लेकर के अभी जो है वोट आप लोग दीजिए। हम लोग को जो वोट बहिष्कार हुआ था आज से 6 महीना पहले तो उनको बात को हम लोग जो है सो अवगत हो करके उनको बातों में आ करके और हम लोग जो है वोट दिए। और वोट देने के बाद जो है यहाँ पे जो है अभी तक हमारे को देख सकते हैं कि अभी रोड का क्या कंडीशन है। अभी तक रोड नहीं बन पाया है। अभी तक जो हमारे नल जल जो प्रधानमंत्री का जो योजना है नल जल का वो भी अभी तक अधूरा है, मतलब सही हो नहीं पाया अभी तक। जो हम लोग हैं पानी से और बिजली तो अभी तक आया ही नहीं है। बिजली के लिए कितना बार हम लोग कहाँ नहीं किए, बहुत चीज़ किए लेकिन अभी तक बिजली, रोड, पानी, ये 3 चीज़ होने से जो है ना तभी हम लोग ग्रामीण जनता जो है विकास हो पाएगा हम लोग में। अभी देखिए कि जहाँ जहाँ रोड है, जहाँ जहाँ बिजली है और जहाँ जहाँ आपका पानी है वहाँ पे देखिए कि हम लोग को क्या, हम लोग किसान आदमी है, हम लोग एक मजदूर आदमी है और हम लोग को अगर वैसा सुविधा मिलेगा ही नहीं, सरकार को जो लाभ है वो हम लोग तक पहुंचेगा ही नहीं तो हम लोग फिर क्यों वोट करेंगे। इसीलिए हम लोग जो है हम लोग जितने भी ग्रामीण जनता है, जितने क्षेत्र से आपका ग्राम सोहरलाट हो गया और आपका कुजरम हो गया, बल्ली हो गया, आपका लुटवा हो गया
और ग्राम आपका खुशियाला हो गया, बरमन्ना हो गया, ये सब जो ग्राम है, ये सब जो है जितने भी प्रतिनिधि जो नेता मंत्री जो हमारे खड़ा होते हैं इलेक्शन के टाइम में और बड़े बड़े वादे करते हैं कि जो आपका वादा है वो हम पूरा करेंगे, और वादा करके फिर पिछड़ जाते हैं, वो हम लोग को विकास हो नहीं पाता है। तो हम लोग बताइए कि कितने दिन झांसा में, कब तक बताइए कि हम लोग को जो ये पर्व है, लोकतंत्र जो पर्व है हम लोग को मनाने 5 साल में एक बार मिलता है, और हम लोग को जो है इस तरह से झांसे में ला करके और हम लोग को बरगला करके जो हम लोग से वोट लिया जाता है, और वो वोट का जो है सही से मिसयूज कर दिया जा रहा है, मतलब यूज नहीं किया जा रहा है कि हाँ जो मतदाता से हम जो वादा किए हैं वो वादा पर खरा उतरे। और ऐसा अभी तक कोई प्रतिनिधि मिला ही नहीं है हम लोग को सुदूरवर्ती क्षेत्र के। कुंदा एक ऐसा सुदूरवर्ती क्षेत्र है, ऐसे भी यहाँ का नेशनल लाइट माना जाता है इस क्षेत्र को, और अभी भी यहाँ पे जो है बहुत सारे सरकार का लाभ जो हम लोग से वंचित है और हम लोग के यहाँ पहुँच नहीं पा रहा है, जो कि हम लोग जो है लाभ से पूरा वंचित है। तो इसलिए हम लोग यही मांग करेंगे। अभी आज जो आने वाला चुनाव है 2024 13 तारीख को हम लोग को मतदान है। हमारे बूथ पर हम लोग को जो बूथ है वो सरजा मातू में है, तो विधानसभा है, तो यहाँ पे बहुत सारे 11 प्रत्याशी खड़े हुए हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि जो प्रत्याशी अगर वादा जो करते हैं और वो वादा पर खरा उतरेंगे उन्हीं को हम लोग वोट करेंगे, नहीं तो हम लोग वोट नहीं करेंगे, हम लोग बहिष्कार करेंगे। हम लोग को बस यही है, क्योंकि पिछले बार हम लोग 6 महीना में देख लिए कि वोट दिए लेकिन अभी तक हम लोग को कुछ आश्वासन नहीं हुआ। यहाँ के जो झारखंड सरकार के मंत्री हैं जी जी, वो विकास की बड़ी बड़ी वादे करते हैं, बोलते हैं कि हम तो इतना विकास किए हैं कि कोई 10 साल में भी पूरा नहीं कर पाएगा। अच्छा ये तो इसे आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, देखने के लिए तो बात सही है, लेकिन अब ये बताइए कि ठीक है वो तो वादा करते हैं, लेकिन अभी तक बताइए कि इतना दिन हुआ कुंदा आए, लेकिन कभी भी ये सुदूरवर्ती क्षेत्र है कुंदा जो चौक पर जो कालीकरण रोड है उसमें से उनका गाड़ी जो है चला जाता है, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि जब मरीज जो हम लोग को जो परेशानी होती है आने जाने में, हम लोग डोली खटोली करके ले जाते हैं हॉस्पिटल जो है, यहाँ से बहुत सही से एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती है। कितने महिलाएं कितने पुरुष जो हैं यहाँ पे इलाज के कारण मौत हो जाती है। यहाँ पे आदिम जनजाति के भी लोग हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो समाज है, सबसे ज़्यादा भोक्ता समाज के लोग हैं। और इसमें तो हम माननीय मंत्री जी से यही कहेंगे कि अभी तो पूर्व में थे, अभी भी उनका है, लेकिन हम यही कहेंगे कि माननीय मंत्री जी सत्यानंद भोक्ता जी जो हैं कि जब ये वादा किए तो क्यों नहीं अभी तक रोड बना। हमको तो ये भी रोड नहीं बना, बिजली नहीं आ पाया, पानी नहीं पाया, कम से कम ये सब तो सुविधा जो है मूलभूत जो सुविधाएं हैं अभी तक हम लोग को नहीं मिल पाया है। तो ये तो बहुत दयनीय स्थिति है, जो कहिए। कितना काम हुआ पिछले 5 साल? क्या है आपके विधानसभा का हाल? जनता पूछेगी सवाल, चुनाव की हर चाल पर होगी जनता की नज़र।